नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष का पुनः एक योग लेकर। वैसे तो एक रोग वाला यह योग है, नाम है गल रोग योग। यह जिस भी जातक की जन्म कुंडली में बने तो नाम से ही पता चल रहा है, गल यानी गला। गले में ऐसे जातक को कोई ना कोई रोग होता ही रहता है, एक बार नहीं होता, होता ही रहता है। और अंत में तो यह सूत्र कहता है कि ऐसे जातक को गले के कैंसर तक का रोग हो जाता है यदि सही समय पर इस ग्रह का इस योग का शांति न कराया जाए अथवा उस रोग का उपचार न किया जाए। तो यह योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है? और भाई हम तो कहेंगे बाद में परीक्षण कीजिएगा, पहले यदि यह योग बने और आपको एक दो बार कोई ना कोई रोग हो जाए, इस योग की शांति अवश्य कीजिएगा। दर्शकों, आइए बात करते हैं जन्म कुंडली में यह योग बनता कैसे है। तो हमारा जो पहला सूत्र है वह कहता है, जन्म कुंडली में जो तीसरे भाव का स्वामी हो वह बुध के साथ युति करके कुंडली के लग्न भाव में बैठा हो। यहाँ पर देखिए 3 नंबर लिखा है, बुध की ही राशि बन गई, तो बुध कुंडली के लग्न भाव में बैठा हो और ऐसे बुध को पापक ग्रह देखे। यदि यहाँ पर 2 नंबर 4 नंबर कोई और नंबर लिखा होता, कोई और राशि बनती, तो उस ग्रह का जो तृतीयेश है, तृतीयेश के साथ बुध युति करके लग्न में बैठे और उस बुध को, उस तृतीयेश को पापक ग्रह देखता हो या पापक ग्रह साथ में बैठा हो, तब कुंडली में यह पहला गल नामक योग बनता है। दर्शकों, इसी प्रकार दूसरा सूत्र है वह कहता है, यदि जातक की जन्म पत्रिका में तीसरा भाव है, उस तीसरे भाव में नीच राशि का कोई ग्रह बैठा हो, कोई भी ग्रह तीसरे भाव में नीच राशि का बैठ जाए, कोई भी ग्रह तीसरे भाव में शत्रु राशि पे बैठ जाए, कोई ग्रह तीसरे भाव में जो बैठा हो वह अस्त हो और जो तृतीयेश हो वह तृतीयेश भी अस्त हो, सूर्य से अस्त हो। अब देखिए, तृतीय भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो उनके आसपास बैठने वाला ग्रह अस्त हो सकता है, किंतु जो तृतीयेश है वह कुंडली के किसी और भाव में बैठा हो तब यह योग बच सकता है। अथवा तृतीयेश भी तृतीय भाव में बैठा हो, दूसरे चौथे में बैठ जाए, किंतु सूर्य से अंश बल से नजदीकी में आ जावे, तब भी अस्त हो सकता है। दर्शकों, एक बात ध्यान रखिएगा, तृतीय भाव का स्वामी भी अस्त हो, तृतीय भाव में बैठने वाला ग्रह भी अस्त हो, अथवा तृतीय भाव में नीच राशि का ग्रह बैठा हो, अथवा तृतीय भाव में पापक ग्रह शत्रु राशि का होकर बैठा हो, या पापक ग्रह बैठा हो या शत्रु राशि का ग्रह बैठा हो, तब अभी ऐसे जातक की जन्म कुंडली में यह योग बनने पर ऐसे जातक को गले का रोग होता है, गले का रोग होता है। अब एक चीज यहीं पर ध्यान दीजिएगा, जो कोई ग्रह नीच राशि का बैठा हो, सूर्य से अस्त हो, पापक ग्रहों से दृष्ट हो, तब ऐसी ही स्थिति में इस योग को प्रबल माना जाएगा कि इस योग को बहुत अधिक बल मिला और यही योग उस जातक के गले में कैंसर जैसा रोग भी बना सकता है। तो इस योग की शांति आवश्यक होती है। इसी प्रकार जो तीसरा योग है, तीसरा सूत्र है, वह कहता है कि जन्म कुंडली में कोई भी एक पापक ग्रह हो, कोई भी एक पापक ग्रह तीसरे में बैठा हो और उस पापक ग्रह को मंगल देखता हो। समझिए, तीसरे भाव में कोई भी एक पापक ग्रह बैठा हो और उस पापक ग्रह को मंगल देखता हो, तब अभी जन्म कुंडली में यह गल रोग नामक योग बनाता है। दर्शकों, यह योग कैसे बनता है इस विषय में बतला दिया, क्या फल है यह भी बतला दिया। अब यदि आप किसी की जन्म कुंडली देखो और इस कुंडली में यह योग बना हो, तो उससे एक बार अवश्य पूछेगा कि आपके गले में कोई रोग बना है। देखिए, एक होता है गंडमाला नामक रोग, गले में जो है हमेशा कुछ ना कुछ, यहाँ पर आप देखिए तो किसी किसी को हल्की सी हड्डी उभरी हुई रहती है, वह भी एक रोग है। किसी को गले में टॉन्सिल हो जाता है, तो अनेकों प्रकार के योग हैं। किसी का गला हमेशा साफ ही नहीं रहता, हमेशा यहाँ पर कफ इत्यादि जमा रहता है, वह भी एक रोग ही है। किसी को हमेशा यहाँ पर दर्द होते रहता है, वह भी एक रोग ही है। तो कोई ना कोई एक छोटा ही सही, यदि योग प्रबल नहीं हुआ, अंश बल से कम हुआ, जो ग्रह योग बना रहा हो वह थोड़ा कमजोर हुआ, तब ऐसे अवसर छोटा ही रोग बनेगा, किंतु रोग अवश्य होगा। यदि स्थिति प्रबल हुई, ग्रह युतियां प्रबल हुई, मजबूत हुई, तब ऐसी स्थिति में कैंसर जैसा रोग भी बन सकता है। तो इन सभी बारीकी चीजों का ध्यान रखते हुए अब यदि किसी जन्म कुंडली देखो तो एक विधिवत अध्ययन से आपको पता चल जाएगा कुंडली में यह योग बनता कैसे है और किस प्रकार से फल दे रहा है। कमेंट अवश्य कीजिएगा। दर्शकों, बस आज के इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक अवश्य करके जाइएगा, अच्छी लगी हो तब, खराब लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा जरूरी प्रेशर ही नहीं है। चलिए जा दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।